आप देख रहे हैं हॉरर आई। दोस्तों, आज की कहानी रीमा नाम की लड़की की है। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। रीमा जो थी वो बचपन से ही उसको भूत प्रेतों में और इन सब बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो बचपन से ही उसको टीवी में जब आहट सीरियल आता था तो उसे आहट देखना और कोई भी भूताहा मूवी जो होती हैं उसे वो देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसे जितना भूतों के बारे में जानना अच्छा लगता था उतना ही वो भूतों से अंदर से डरती भी थी। थोड़ी सी आहट जब रात में होती थी तो वो सुनकर डर जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते रीमा जो है वो बड़ी हो गई और शादी के लायक हो गई। रीमा के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। रीमा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई और वहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी आराम से बिताने लगी। उसके घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पैसों की कमी के कारण रीमा का जो पति था उनका नाम संतोष था। उसे गांव छोड़कर शहर कमाने जाना पड़ा ताकि कुछ आमदनी हो सके और घर की स्थिति भी सही हो जाए। रीमा के जो पति संतोष था वो शहर में काम करने लगा और शहर से गांव पैसे भेजने लगा। अब स्थिति नॉर्मल हो चुकी थी। एक दिन रीमा ने संतोष को कहा कि मुझे भी शहर ले चलो, मुझे भी शहर घूमना है, मुझे अपने पास ले चलो। संतोष ने भी अपने घर वालों से बात की और सबने हाँ बोल दिया कि ठीक है, बहू भी कुछ समय शहर घूम लेगी। फिर संतोष अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव आ गया। रीमा को अपने साथ ले जाने। शहर पहुंचने के बाद वो लोग एक किराए के घर में रहने लगे। वहां पर और भी किराएदार रहते थे। वहीं रीमा की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली सुमन नाम की एक लड़की से हो जाती है। कुछ दिन अच्छे से बीते। एक रात रीमा को लगा कि कोई आदमी बहुत जोर जोर से दर्द भरी आवाज में कराह रहा। ये सुनकर रीमा डर के मारे उड़ गई और अपना वहम समझ के फिर से सो गई। उसके बाद हर रात ऐसा सिलसिला चलता रहा कई दिनों तक। एक रात रीमा ने संतोष को ये बात बताई। संतोष ने इसे रीमा का वहम बताकर इस बात को टाल दिया। एक रात संतोष काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और रीमा उस रात अकेले सो रही थी। तभी अचानक उसके पलंग के पास एक परछाई आकर खड़ी हो गई और रीमा रीमा करके पुकारने लगी। रीमा वो आवाज और उस परछाई को देखकर घबरा गई और
जोर से चिल्लाई। रीमा की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली सुमन दौड़कर उसके घर आ गई, पर तब तक वो परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। उसकी दूसरी रात रीमा को सपने में ही वही परछाई दिखी। उस परछाई ने सपने में बताया कि उसकी अस्थियां इसी कमरे के नीचे गाड़ी गई हैं। उन अस्थियों को बाहर निकालो और मुझे मुक्ति दे दो। रीमा सपने से घबराकर उठ गई और ये बात अपने पति संतोष को बता, पर संतोष ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इतने दिन से यहाँ रह रहा हूँ लेकिन मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई और तुम अभी कुछ ही दिन तुम्हें आए हुआ है और तुम्हें ये सब होने लगा। वो उसकी बात ना मानते हुए वापस से सो गया। दूसरे दिन जब संतोष अपने काम पर गया तब रीमा ने उसे कमरे की खुदाई करना चालू कर दिया। उसे वहां पर बस एक बॉक्स मिला। रीमा ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उसमें से तेज आवाज के साथ एक काला साया निकला और जमीन से निकला वो साया रीमा के शरीर में घुस गया। तभी से रीमा की जिंदगी बिल्कुल नर्क बन चुकी थी। रीमा ने अब सबसे बात करना बंद कर दिया था। उसे बार बार नशा करने का मन करने लगा था। कितना भी खाना वो खा लेती थी पर उसका पेट ही नहीं भरता था। ये सब देखकर संतोष बहुत परेशान रहने लगा। जब रीमा ने खुद को मारने की कोशिश की तब संतोष अपनी नौकरी छोड़कर उसे अपने गांव ले गया। वहां पर भी रीमा ने वही हरकतें चालू रखी। रीमा के सास ससुर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो किसी भूत प्रेत के वश में हो चुकी। इसलिए उन्होंने रीमा को दरगाह पर ले जाना सही समझा। वहां पर एक बाबा ने रीमा को देखा और देखते ही बता दिया कि इस लड़की के अंदर कोई काला साया है। उन्होंने उसके हाथ में जैसे ही धागा बांधना शुरू किया वैसे ही रीमा की हालत खराब हो। उसके चेहरे पे बाल गिर गए और उसकी आंखें इतनी खतरनाक हो गई जैसे वो अभी किसी की जान ले लेगी। उसकी आवाज अब चेंज हो गई थी और वो सबको लगातार गालियां ही देती जा रही थी। वो अपने पति संतोष को और उस बाबा को बहुत बुरी बुरी गालियां दे रही थी और बोल रही थी, मैं अब इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम लोग जो भी करना चाहो कर सकते हो। अब ये मेरी हो चुकी है। और रीमा वहां से भागना शुरू कर देती। बहुत मुश्किलों के बाद उसको पकड़ा गया। रीमा अपने हाथ से अपने पति संतोष का गला दबाना शुरू कर देती। सब लोगों के छुड़ाने के बावजूद वो गला नहीं छोड़ रही थी। तभी बाबा ने अपनी पोटली में से एक शीशी निकाली और उस शीशी में से पानी लेकर रीमा के ऊपर डाला। तभी वो काला साया जोर से कहीं चिल्लाते हुए भागा और बाबा ने रीमा के हाथ में
धागा बांध दिया, जिसके बाद से रीमा ठीक हुई और उसके बाद वो कभी शहर नहीं गई और संतोष भी अब अपने गांव में ही काम करने लगा। वो काला साया रीमा को बेवकूफ बनाकर कैसे अपनी हड्डियों के माध्यम से उसे उस बॉक्स को बाहर निकलवा लिया था और रीमा की शरीर पर कब्जा कर लिया था। बहुत मुश्किलों के बाद रीमा की जान बची है दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर ज़ाया करिए। अगर कहानी अच्छी ना लगी रहा करे तब भी आप मुझे कमेंट करके बताया करिए कि नहीं ये कमी है, ये कमी है। आप लोग कहानी देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे पढ़ पाऊंगा दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।